नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला नजफगढ़ द्वारका विधानसभा में और साथ ही हमारे रेनू रानी जी हैं जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जिला नजफगढ़ भारतीय जनता पार्टी से। आइए इनसे बात करते हैं, इनके इंट्रोडक्शन को लेकर पहले बात कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपका हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि आप जो जुड़ी हैं इस राजनीति में, बीजेपी में लगभग काफ़ी आप विभिन्न पदों पर रही, महिला अध्यक्ष भी रही है आप 3 बार, और कुछ अपने बारे में थोड़ा बताएंगे मैम? मेरा नाम रेनू रानी है। मैं अपना सागरपुर दयाल पार्क में रहती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से 17-18 सालों से जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं 3 बार महिला मोर्चा अध्यक्ष रही हूँ, फिर मंडल में महामंत्री भी रही हूँ और प्रदेश में मंत्री रही हूँ। अब जिले में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा में। तो काफ़ी आप पार्टी की विभिन्न पदों पर रह के आप काम कर चुकी हैं। अभी जो मैम चल रहा है लेटेस्ट सीएम आवास रेनोवेशन 45 करोड़ रुपए का, जो आप देख रहे हैं पूरे मीडिया में खबरें छा रही हैं, वो भी लॉकडाउन के दौरान, तो इसको लेके क्या कहना चाहिए? केजरीवाल के लिए तो जितना भी बोला जाए सब इतनी झूठों की सरकार तो शायद ही हमने कोई देखी या सुनी होगी। ये तो अक्षरों में लिखा जाएगा बड़े बड़े कि ऐसी सरकार कभी देखी नहीं। जो लोग ये कह रहे थे हम एक कमरे में रहेंगे, हम 2 कमरों में रहेंगे, आप 45 करोड़ भी उनके लिए कम पड़ रहे हैं। ये जनता के लिए कितना भारी नुकसान है ऐसे सीएम को देख के कि त्रस्त है पूरी दिल्ली ऐसे सीएम को पा के। मैम, लॉकडाउन के दौरान जब लोग ऑक्सीजन से पीड़ित थे, खाने से पीड़ित थे, या आने जाने वाले लोग जाने से पीड़ित थे मैम, उस टाइम ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन इन्होंने कुछ भी काम उन देशवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया। उस टाइम सारी जनता तरस थी, ऑक्सीजन की कमी थी, क्यों कुछ नहीं कर पाई। एक दिल्ली के सीएम होके हर समय ये कहना कि हमारी वहाँ से कमी नहीं, वहाँ से कमी है, ये सब बहुत बड़ी गलत बात है। यदि इंसान चाहे, क्या मोदी जी ने क्या नहीं किया, और अमित शाह, सब कुछ इन लोगों ने इतनी तरक्की सब कुछ दे रहे हमारे देश को, लेकिन ये ऐसे सीएम हमारे सिर पे आके बैठा है कि सारी दिल्ली त्रस्त है, पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क हो चुका है इनसे। इस चीज को लेके लगातार भारतीय जनता पार्टी जंतर मंतर पे भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो इस पे क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या मांगे आगे आगे आपकी? प्रदर्शन सारे इसलिए इनके कर रहे हैं ताकि जनता तो परेशान है, ताकि इन लोगों को कुछ तो सबक मिले, कुछ इनकी अकल पे जो पर्दे पड़े हैं कुछ खुल सके कि जनता त्राही त्राही कर रही है। इस तरह की जो भ्रष्टाचार मचा रखा है केजरीवाल की, कुछ आंखें खुले। जी। अच्छा मैम, आप जो जुड़ी हैं राजनीति में, काफ़ी पदों पे रह चुकी हैं, कभी आपने टिकट की मांग की चुनाव को लेके? हाँ, टिकट की तो यहाँ पे जब भी महिला सीट हुई है टिकट के दावेदारी तो हमने की है। तो क्या वजह मैम अभी तक आपको टिकट नहीं मिल पाई? 18-20 साल से आप राजनीति कर रहे हैं बीजेपी से जुड़ के, तो क्या कहाँ कमियाँ रही थी? बस कमियां क्या, जहाँ पार्टी कहीं जहाँ विश्वास दिखाएगी वो हमें तो मानने ही है। आगे हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, कर रहे हैं, और मेहनत हमने भरपूर की है, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, और आगे भी हम अपनी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। इससे ना पीछे हटे हैं ना पीछे हटेंगे। अच्छा, आगे के लिए कोई मांग करते हैं? आगे जैसे चुनाव है मैम 2025 विधानसभा के, क्या उसमें कोई कोशिश आपकी? नहीं, विधानसभा में तो हम तो चाहेंगे हमारे जो विधायक थे प्रद्युमन जी वो फिर आए और भारी मतों से उनको जिताएंगे हम। ओके। अच्छा, आपके अभी वार्ड 118 में मौजूद है मैम, क्या हालात हैं आज के बेसिक क्या मुद्दे हैं आज? आज हमारी विधानसभा तो बिल्कुल नारकीय जीवन से यहाँ की जनता त्रस्त है बुरी तरह, क्योंकि यहाँ सड़कें, कोई भी आप इस टाइम कहीं से भी आप खुद भी जाओगे, कोई गली आपको नहीं मिलेगी कहीं रास्ता बाहर की तरफ जा रहा हो, सारे रास्ते बिल्कुल बंद हैं कहीं। और इतना बुरा हाल है, यदि अब बारिश हो जाए तो पैर रखने की तो जगह ही नहीं है कहीं। कितने समय से आप जिस सड़कों की समस्या बता रहे हैं, कब से बनी समस्या? ये तो अब जब से हमारे अब ये विधायक जी आए तो तब से तो कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। अच्छा, यहाँ के विधायक विनय मिश्रा जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कभी विनय नहीं आए मिश्रा मैम कभी? नहीं, यहाँ पे तो हमने कभी नहीं देखा उनको आते हुए। और कोई जो काम हो रहे थे वो भी कुछ काम नहीं हो रहे थे, जो सड़कों पे झाड़ू लग रही थी वो तक बंद हो चुकी है। अच्छा, तो मैम आप जैसे समस्या बता रहे हैं सड़कों को लेके, तो आपका क्या प्रयास रहता है? आप भी राजनीति पार्टी से जुड़ी हुई हैं। हमारा प्रयास तो रहता है जो भी हमारे से जो कार्य हो वो हम अपनी तरफ से पूरी तरह से करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, हर तरह से। चाहे बुजुर्गों के लिए सहायता हो या बच्चों के लिए हो, हमारी तरफ से पूरी सहायता, क्योंकि हमारी एक एनजीओ भी है। ओके मैम, एनजीओ? हाँ जी, मेरी जनशक्ति संगठन के नाम से एक एनजीओ है अपनी। 8 साल से वो रजिस्टर्ड है। उसमें भी हम अपने गरीब लड़कियों की शादी है, बच्चों को कोई शिक्षा के लिए कोई कमी आ रही है उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, उनके एडमिशन के लिए हर तरह से हमारा प्रयास रहता है। उसमें हम अपने धार्मिक कार्यक्रम भी कराते हैं, जैसे करवा चौथ के प्रोग्राम है, तीज के प्रोग्राम है, इस तरह के कार्यक्रम हमारे हर समय पे होते रहते हैं। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या देख रही हैं इस बार? लोकसभा चुनाव अब नज़दीक ही हैं, बिगुल तो बजी चुका है, यही सोच लो, लेकिन हमारी पार्टी जोर शोर से आएगी, हमें मुझे पूरा विश्वास है। तो अभी कौन है मैम निगम पार्षद? अभी निगम पार्षद आप पार्टी से हैं, सिम्मी यादव। ओके, कोई काम नहीं किया मैम क्षेत्र में?
अभी तो क्षेत्र में तो आप खुद भी कहीं भी चले जाओ, सब सीवर और सड़कें सबसे बहुत ही बुरा हाल है। ऐसा नारकीय जीवन तो यहाँ कभी भी नहीं देखा। हम भी अच्छा। यहाँ कम से कम 40 वर्षों तक हम रह रहे हैं। तो मैम एक ही पार्टी के विधायक हैं, पार्षद है, जो उनके मैनिफेस्टो में वादे थे आम आदमी पार्टी के कि अगर हमारी सरकार बनेगी एमसीडी में तो मेजोरिटी से काम होगा और स्वर्ग पूरा एमसीडी में होगा। था स्वर्ग तो कुछ नहीं, सब नरक ही नरक है। अच्छा, नरक जो ये नंडल बन रहे थे, ये हमें तो लग रहा है कि हमारे तो ये सागरपुर था, वो सागरपुर ही रह जाए, हम तो उसमें भी खुश थे। वो भी नहीं है। ओके मैम, सांसद मोदी जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, प्रवेश जी के बारे में? सांसद जी के लिए तो जितना कहा जाए, उन्होंने हमेशा और भी जो भी कार्यक्रम दिए हैं वो भी सब चल ही रहे हैं उनके। उन्होंने भी विकलांगों के लिए भी रिक्शा, इस तरह की चीज़ें थी, वितरण किए थे कई सामान, अच्छा। करते रहते हैं। और एक छोटा सा कोई मैम संदेश, कोई अपील, कोई जनता को आप देना चाहेंगे रेणु जी? बस जनता से यही अपील है कि जो केजरीवाल ने यहाँ जो भ्रष्ट सरकार है उससे पीछा छुड़ाने का वक्त आ रहा है और अपना भारी बहुमत से हमारे प्रवेश जी को यदि टिकट मिलेगी, उनको भारी बहुमत से जिताएं, पूरी दिल्ली को जिताएं और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हमारे सीधी बात रेणु रानी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।